हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 5 जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशंस हमारे क्या होते हैं। तो जैसे कि कोई भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं और किसी भी साइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, चाहे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो हमारे बन जाते हैं एक्सप्रेशंस। और प्लस और माइनस के द्वारा जो हमारी टर्म्स जुड़ी हुई होती हैं तो वो हमारी इंडिविजुअल टर्म्स हो जाती हैं। जिससे कोई भी चीज़ प्लस या माइनस के द्वारा जुड़ी हुई होती है, जो भी एक्सप्रेशंस, तो वो हमारी बन जाती है टर्म्स। तो जैसे कि अगर है ना किसी एक्सप्रेशन में एक टर्म होती है उसका नाम होता है मोनोमियल, दो टर्म होती है बाइनोमियल, थ्री टर्म वाले का नाम होता है ट्राइनोमियल। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो जैसे कि तो दोबारा से सुन लो, अगर किसी पोलिनोमियल में एक टर्म होती है उसका नाम होता है मोनोमियल, दो टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल्स और थ्री टर्म होगी तो ट्राइनोमियल्स। प्लस और माइनस के द्वारा टर्म्स को अलग किया जाता है। जैसे कि प्लस के थ्रू यहाँ पे हमारी दो चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो ये हमारा होगा बाइनोमियल। आगे ये एक तो माइनस लगा हुआ है, एक टर्म हमारी ये हो जाएगी, एक टर्म हमारी ये होगी, तो ये भी हमारा क्या होगा, बाइनोमियल पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस के थ्रू हमारी थ्री टर्म्स कनेक्टेड हैं, तो ये हमारा होगा ट्राइनोमियल। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में देखो माइनस के थ्रू हमारी दो टर्म्स कनेक्टेड हैं, तो ये हमारा होगा बाइनोमियल। आगे हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म दे रखी है, तो ये हमारा होगा मोनोमियल। यहाँ भी हमारी एक ही टर्म दे रखी है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका नाम भी क्या होगा, मोनोमियल। आगे हमारी ये दो टर्म्स हैं, तो ये हमारा क्या होगा, बाइनोमियल। ऐसे ही आगे ये हमारी थ्री टर्म्स है, तो ये क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो अब हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो अगर हमें ऐड करना होता है तो इनके बीच में हमारा एडिशन का साइन आएगा। तो कैसे करें, जैसे कि 9x² को हमें ऐड करना है किसके साथ, 6x² माइनस 3x के साथ। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लो। तो हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो हमने बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होंगे। ऐसे कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि 6x² हमारा प्लस का है और 3x हमारा माइनस का है भाई। तो अब क्या होता है कि जो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर जिस भी वेरिएबल की पावर सेम होती है वो लाइक टर्म्स होती हैं। जैसे कि बात करें 2x² और यहाँ पे 5x², ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। जैसे और एग्जांपल है a²b और 2a²b, ये भी हमारी क्या है, लाइक टर्म्स हैं। कि कॉन्स्टेंट को डिफरेंट हो सकते हैं बट वेरिएबल सेम होना चाहिए हमारा। जैसे कि बात करें कि x³ और माइनस 9x³, तो यहाँ पे x³ है वेरिएबल, यहाँ पे x³ है, तो ये हमारी होती है लाइक टर्म्स। तो आपस में ये जुड़ और घट जाती हैं। तो जैसे कि ये 9x² है प्लस में 6x² है, तो ये हमारा हो जाएगा 9x² ये है, 6x² तो क्या हो जाएगा हमारा 15x², 9 6 15x² हो जाएगा, और माइनस में 3x। अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, वो ऐसे कैसे लिखी जाएंगी, क्योंकि x² की टर्म है, ये x की टर्म है, तो आपस में ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। ऐसे ही हमारे इसमें सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो अगर ऐड करना है तो इनके साइन को हमें चेंज नहीं करना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे x + 2y - 3z है, इसको ऐड करना है हमें इसके साथ भी। तो इस ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्लस करवाना तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा साइन है वैसा का वैसा लिख दो। जैसे कि यहाँ पे 2x है, y माइनस का है और yz हमारा प्लस का है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो। जैसे x है, x की टर्म देखो और कौन सी है, ये रही, और प्लस का 2x है। आगे जैसे कि 2y है, y वाली टर्म और देखो कौन सी, ये रही, माइनस का y है। आगे हमारा माइनस में 3z है,
जेड की अकेले वेरिएबल जेड की टर्म नहीं है। अब कौन सी टर्म बच गई हमारे पास, प्लस में बच गया वाई जेड वाली भी कोई टर्म नहीं है, एक ही है। तो ये 1x होता है अगर कुछ नहीं लगा हुआ, और ये 2x है, तो कितने हो जाएंगे हमारे 3x। ये y 2y प्लस का है, यहाँ पे 1y माइनस का है, तो 2y में से 1y जाएगा तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं y, तो माइनस में हो जाएगा 3z और प्लस में yz को हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे है हमारा थर्ड पार्ट है, और यहाँ पे हमें 3 टर्म्स को ऐड करना है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है बीच में। अगर हमें ऐड करवाना है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जो प्लस का लिख दो, माइनस का लिख दो। जैसे कि 7xy है प्लस 5yz है माइनस 3zx है, तो 4yz हमारा प्लस का 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। तो ये देखो माइनस का 3xz है, तो यहाँ पे माइनस का लिख दो, माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखना है। जैसे कि ये 7xy है, तो xy वाली जो भी टर्म है इसको इसके साथ लिख दो। xy वाली टर्म हमारी यहाँ पे ये रही भाई, तो माइनस में क्या होगा 2xy। साथ में हम मार्क कर देते हैं कि कौन सी टर्म हमारी आ चुकी है। आगे है प्लस में 5yz है भाई, yz वाली टर्म देखो कौन सी है, yz वाली ये रही है हमारी, प्लस में क्या होगा 4yz भाई, तो ये टर्म भी आ चुकी और ये भी आ चुकी। माइनस में 3zx, तो zx वाली टर्म ये रही, xz हो या zx हो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3xz, तो xz वाली टर्म हो चुकी। सॉरी ये भी था हमारे भाई, प्लस में 9 है zx, ये भी zx के साथ लिखी जाएगी। और अब हमारी कौन सी बच गई है, प्लस में 5x, और कौन सी बच गई माइनस में क्या है भाई 4y है, तो ये टर्म भी हो चुकी और ये टर्म भी हमारी हो चुकी। तो यहाँ पे देखो 7xy प्लस का है, 2xy माइनस का है, तो कितने बचेंगे हमारे 5xy। ऐसे ही यहाँ पे प्लस के 5yz है और प्लस के 4yz है, तो क्या होगा प्लस में 9yz। माइनस के 3zx हैं, माइनस के 3zx हैं, प्लस में 9zx है, तो माइनस में तो 6 होगा और प्लस के 9 है, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस 3zx। और 5x की कोई टर्म नहीं है और y की भी कोई टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट। तो पहले हम इनको ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2/3x² प्लस 1/3xy माइनस 1/4y²। तो ऐड करवाना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस में x² माइनस 2/3xy प्लस 2y², और प्लस में साइन लग जाएगा यहाँ पे भी 2/3x² माइनस xy माइनस 5/4y²। अब जो हमारी लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2/3x² और कोई x² की टर्म ये रही, माइनस में क्या होगा x² होगा और प्लस में क्या है 2/3x²। तो x² वाली हमारी टर्म हो चुकी है। इसके बाद हम लिखते हैं xy वाली, प्लस में है 1/3xy वाली टर्म ये रही, माइनस में 2/3xy और माइनस में है xy। अब इसके बाद ये xy वाली जो टर्म्स हैं वो भी हमारी हो चुकी हैं। अब y² वाली टर्म रहती है माइनस 1/4y² और प्लस 2y² और माइनस 5/4y² बन। तो अब ये जो x² वाले टर्म्स हैं हमें इनको आपस में सोल्व करना है, इनको आपस में जोड़ना घटाना है, इनको आपस में जोड़ना घटाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आसान सा रास्ता ये है कि जो x² वाली टर्म है इसमें से x² हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमें ऐड किस को करना होता है 2/3 माइनस में 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 2/3 और इसके बाहर हम क्या लगा देंगे x², क्योंकि हमें इन आपस में ही इनको जोड़ना घटाना है, x² में ही आएगा हमारा आंसर। प्लस यहाँ पे है हमारा 1/3 माइनस 2/3 और माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा 1 और उसके बाहर हम क्या लगा देंगे xy। ऐसे ही प्लस में ये हमारा होगा माइनस 1/4 और प्लस में होगा 2 माइनस 5/4 और बाहर क्या लगा देंगे हम y²।
तो यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 3 हमारा एलसीएम आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करें 1, 1 2 जा 2, 1 से 1 3 को डिवाइड करें 3, 3 1 जा 3, माइनस का 3, प्लस में 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 2 जा 2, और इसके बाहर क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे भी एलसीएम लो, एलसीएम हमारा 3 आएगा, तो 1 - 2 माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और इंटू में एक्स वाई। ऐसे ही यहाँ पे हमारा एलसीएम 4 आएगा, -1 4 2 जा हो जाएगा 8, और माइनस में 5, और बाहर आएगा हमारा वाई स्क्वायर। तो 2 और 2 4 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 1, तो क्या होगा -4/3 एक्स वाई। और यहाँ पे 8 प्लस का है और 6 माइनस का, तो प्लस में क्या होगा हमारा 2/4 वाई स्क्वायर। तो 2 से ये 4 हमारा कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स वाई प्लस 1/2 वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना 5th पार्ट। तो ऐड करवाना है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 4x स्क्वायर माइनस 7x वाई प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3। तो ऐड करवाना तो 5 प्लस का तो प्लस साइन ऐसे कैसे रहेंगे, ऐड करवाना है तो प्लस 6y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे 6 माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो ये होगा हमारा 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखनी है, ये रहा हमारा प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर बाई। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी हो चुकी है। इसके बाद एक्स वाई, जैसे कि माइनस में 7xy है, और है कोई ये रहा -8xy माइनस 2xy। तो एक्स वाई वाली जो टर्म्स हैं वो भी हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म्स, तो प्लस में क्या होगा हमारा 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर और माइनस 5y स्क्वायर। तो जो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं ये भी हमारी हो चुकी। अब जो बच गई हैं टर्म्स हमारी, क्या क्या बचा है -3 प्लस 5 और प्लस 6 5 -3। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है 4 और 1 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब एक्स वाई वाली टर्म सारी हमारे माइनस में है, तो माइनस में आपस में ऐड हो जाएंगी। 7 और 8 15 और 2 17, माइनस में 17x वाई। वाई स्क्वायर वाली देखो प्लस 4 6 और 4 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो प्लस में बचेगा हमारा 5y स्क्वायर। और 6 और 5 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 वही, और प्लस में हो जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आगे हम करते हैं इसका 6th पार्ट, जो कि हमें दे रखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ऐड करना है प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो यहाँ पे एल स्क्वायर एक तो हमारा ये रहा और एक एल स्क्वायर ये रहा, इनको इकट्ठा कर देते हैं। प्लस में एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पहले से इकट्ठे हैं, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर भी इकट्ठे हैं, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो यहाँ पे एक तो ये एल स्क्वायर एक एल स्क्वायर, तो क्या होगा 2l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एम स्क्वायर क्या होगा 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर क्या होगा 2n स्क्वायर, प्लस में 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl भाई। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे कुछ भी आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हमें करना है सब्ट्रैक्ट भाई। तो क्या कैसे करना है कि हमें 2x स्क्वायर को घटाना है किस में से, -9x स्क्वायर प्लस 3 में से। तो इसमें से इसको घटाना है, तो जिसमें से घटाना है उसको हम आगे लिखेंगे। -9x स्क्वायर प्लस 3 में से देखो घटाना है, अगर हमें घटाना तो ब्रैकेट हम जरूर लगाएंगे यहाँ पे। इसको हमें घटाना है तो -9x स्क्वायर प्लस में 3, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर हमारा ब्रैकेट प्लस का है, बाहर माइनस का, तो माइनस में 2x स्क्वायर। आगे वही काम करना हमें, जो लाइक टर्म्स उनको एक साथ लिखेंगे। तो माइनस में 9x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 3।
एक्स स्क्र वाली टर्म्स हमने एक साथ लिख ली। तो माइनस के 9x² है, माइनस में 2x² है, तो -9 और -2 कितना हो जाएगा हमारा -11x² और प्लस में हो जाएगा 3, इसका आंसर। आगे इसका सेकंड पार्ट है, हमें 2a - 3b + 4c को घटाना है इसमें से। तो -2a + 3b - 4c में से हमें घटाना है, इस पर ब्रैकेट हम जरूर लगाएंगे जिसको हमें घटाना उसकी। तो 2a - 3b + 4c, तो यहाँ पे -2a + 3b - 4c को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस से मल्टीप्लाई करवाने पे। तो 2a हमारा प्लस का है ब्रैकेट में, तो बाहर आकर के माइनस का, भाई ब्रैकेट में माइनस का है और बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +3b, ब्रैकेट में प्लस का है बाहर माइनस तो इसलिए माइनस में हो जाएगा 4c। करते हुए इकट्ठे हम, तो a वाली टर्म माइनस का 2a कोई और है, ये वाली ये रही माइनस में 2a भाई। b वाली टर्म्स इकट्ठी करो, प्लस में 3b और प्लस में है 3b, इसके बाद माइनस में 4c है और माइनस में है 4c, इनको इकट्ठा कर लिया। तो ये हमारा क्या होगा भाई, ये होगा हमारा माइनस में 2 और 2 4, माइनस में 4a, प्लस में 3 और 3 6b हो जाएगा, और -4c तो क्या हो जाएगा -8c हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे है हमारा इसका थर्ड पार्ट है, हमें इसको इसमें से घटाना है। तो जिसमें से घटाना उसको पहले लिखेंगे हम, 5a³ - 4a² + 6b में से हमें घटाना है इसको भाई। तो माइनस में होगा ab + 6a² + a³ को हमें घटाना है। तो यहाँ पे 5a³ - 4a² + 6b, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज करो, प्लस में 9ab होगा, माइनस में 6a² होगा और माइनस में क्या होगा a³ भाई। तो अभी जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा करो, जैसे कि 5a³ है और कोई है a³ वाली टर्म, तो ये रही माइनस में a³ होगा, माइनस में 4a² है और है कोई a² वाली टर्म, ये रही माइनस में 6a² और b वाली टर्म प्लस में 6b है और कोई टर्म नहीं है हमारी b वाली, तो और है हमारे यहाँ पे प्लस में 9ab बच गई। तो इसके बाद देखो 5a³ में से 1a³ जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4a³, माइनस में 4a² माइनस में 6a², तो कितना हो जाएगा हमारे माइनस में 10a² और प्लस में है 6b और प्लस में हो जाएगा ab। तो लाइक टर्म्स ये नहीं है तो आपस में नहीं जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आगे हम स्टार्ट करें इसका फोर्थ पार्ट। तो हमें 4p³ + 3p² -q³ को घटाना इसमें से। तो 6p² -8p² +q³ में से हमें घटाना है किसको 4p³ + 3p² -q³ को भाई। तो यहाँ पे 6p² -8p² +q³, तो बाहर अगर माइनस का अंदर वालों के साइन चेंज होंगे, -4p³ -3p² और माइनस प्लस में क्या हो जाएगा हमारा q³। तो आगे जो हमारे लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, 6p² है तो p² वाली कोई भी टर्म नहीं है तो यही एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस में 8p² p² वाली टर्म ये रही तो इनको इकट्ठा लिखो, माइनस में 3p² प्लस में q³ ये रहा हमारा और साथ में ये रहा हमारा q³ भाई। तो 6p² वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, -8 और माइनस में 3 माइनस में 11p² और 1q³ ये रहा, 1q³ ये रहा तो क्या हो जाएगा 2q³, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसमें हमारा ये नहीं लिखा था, माइनस में 4p³, साथ में ये भी आएगा -4p³, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हमारा फिफ्थ पार्ट है। तो पांचवें पार्ट में हमने इसमें से घटाना है। तो पहले 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y में से हमें सब्ट्रैक्ट करना किसको 5x² - 4y² + 6y
-3 को। तो यहाँ पे 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। तो बाहर माइनस तो अंदर वालों के साइन चेंज करेंगे तो माइनस में 5x² माइनस माइनस प्लस 4y² और माइनस बाहर तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा, माइनस में 6y माइनस वाला प्लस का हो जाएगा हमारा 3। तो लाइक टर्म्स इकट्ठा करते हैं हम यहाँ पे। तो 7x² की टर्म ये रही हमारी, माइनस में क्या होगा 5x², तो माइनस में 4xy है, xy वाली टर्म और कोई है तो यहाँ पे xy वाली टर्म और कोई नहीं है, प्लस में है हमारा 8y² भाई। तो 8y² ये रहा और प्लस में 4y² हमारा ये रहा भाई। इसके बाद है प्लस में 5x है और 5x वाली कोई टर्म है यहाँ पे, x वाली कोई भी टर्म नहीं है। माइनस में है 3y, तो माइनस में 3y और ये रहा हमारा माइनस में 6y। आगे हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस में 3। तो 7x² में से 5x² जाएंगे तो क्या बचेगा 2x²। माइनस में 4xy वाली एक ही टर्म है, 8y² और 4y² क्या हो जाएगा हमारा 12y²। आगे 5x की हमारी एक ही टर्म है, माइनस 3y माइनस 6y क्या होगा माइनस 9y और प्लस में हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ऐड दिस एंड दिस एंड सब्ट्रैक्ट द सम। और फिर हमने इस सम को सब्ट्रैक्ट करवाना किस में से 8 में से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8 में से इन दोनों के सम को हमें घटाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 में से इन दोनों का सम कर देते हैं। तो सम कैसे होता है हमारा, 8 में से घटाते हैं दोनों का सम, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 2p माइनस p² प्लस q²। तो अगर हमें सम करवाना होता है तो साइन चेंज नहीं करने हैं, -4pq प्लस p² और माइनस में होगा q²। तो 8 माइनस, एक बार इनको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमारा 2pq है और कोई है pq वाली टर्म ये रही, माइनस में 4pq। आगे है देखो ये माइनस का p² है और ये प्लस का p² है, सेम है, एक प्लस का माइनस का तो ये हमारे कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे q² प्लस का है और q² माइनस का तो आपस में ही कट जाएंगे, तो हमारा बस यही बचेगा। तो 8 माइनस में 2pq माइनस 4pq हमारा क्या होगा माइनस में 2pq, क्योंकि माइनस के हो जाएंगे ज़्यादा। तो माइनस बाहर है, अंदर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस 2pq हो जाएगा इसका आंसर। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडिड टू दिस टू गेट ये। भाई ये कह रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें ये मिल जाए। तो जो जोड़ने वाली चीज़ हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं लेट ई बी द एक्सप्रेशन विच वी ऐड। भाई तो हम वो एक्सप्रेशन ई मान लेते हैं कि इसमें हम ई जोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो फिर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसने क्या बोला है कि 3xy माइनस y² प्लस 4y³ में हम क्या जोड़े, तो क्या जोड़ देंगे हम ई जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस में 2xy माइनस y³ और प्लस 6xy²। भाई तो हमने ई को तो रखना है एक साइड और इन टर्म्स को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पहले जो लिखा वो लिख दो, माइनस में xy माइनस y³ प्लस 6xy²। ये हमारा पहले से ही साइड है और इन चीज़ों को जब बराबर के निशान से और से लेके जाते हैं तो हमारा प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस की। तो यहाँ पे जो 3xy है ये प्लस का इस साइड आकर के हो जाएगा माइनस का, y² हमारा हो जाएगा प्लस का और 4y³ है ये हो जाएगा हमारा माइनस का। भाई तो अब जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लो। माइनस में 2xy है और माइनस में 3xy है, xy वाली टर्म इकट्ठी, y³ वाली माइनस y³ माइनस में 4y³ प्लस 6xy की कोई टर्म नहीं है, एक ही है, ऐसे कैसे लिख दो, माइनस में 3xy तो हमारा पहले आ चुका था। भाई तो यहाँ पे माइनस के 2xy माइनस के 3xy क्या होगा माइनस के 5xy और माइनस में y³ माइनस में 4y³, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 5y³ और प्लस 6 × y²।
तो जो की वैल्यू है ये हो जाएगी, हमें ये एक्सप्रेशन जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक वाई स्क्वायर है, ये हम लिखना भूल गया, तो प्लस में क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड दिस, इसमें से हम क्या घटाएं कि हमें ये मिल जाए भाई। तो हम क्या मान लेंगे, लेट ई बी द एक्सप्रेशन विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या बोला है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कि इसमें से क्या घटाएं। तो 4p5 माइनस में 6 क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब, आगे पीछे लिख दिया है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में 7p क्यू स्क्वायर, इसमें से हम ई घटा देते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस में 2p⁵ प्लस 6p क्यूब क्यू क्यूब और माइनस p स्क्वायर क्यू। भाई देखो हमें अब ई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, यहाँ पे ई माइनस का उस साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, और जो ये चीज़ें इनको इस साइड ले आओ भाई। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4p5 माइनस 6 है p क्यूब और क्यू क्यूब है, प्लस में 7p क्यू स्क्वायर है, ये इस साइड आकर के प्लस में 2p⁵, ये इस साइड आकर के माइनस में 6p क्यूब क्यू क्यूब, और ये साइड आकर के प्लस p स्क्वायर क्यू, और जो e है इस साइड आकर के हो जाएगा हमारा प्लस का। अब जो लाइक टर्म्स उनको इकट्ठा कर लो, 4p5 प्लस में है 2p5 माइनस 6p क्यूब क्यू क्यूब माइनस 6p क्यूब क्यू क्यूब, और प्लस में है 7p क्यू स्क्वायर, और प्लस में है p स्क्वायर क्यू, और प्लस में, और तो हमारे हो चुके हैं सारे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 2 6 p⁵, माइनस में हो जाएगा 12 p क्यूब क्यू क्यूब, और प्लस में हो जाएगा 8 प्लस में हो जाएगा हमारा, देखो ये तो है हमारा 7p क्यू स्क्वायर है, और ये हमारा p स्क्वायर क्या हुआ, आपस में ऐड नहीं होंगे भाई, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आगे है हमारा 7th क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों के सम में से हमें इसको घटाना है। ठीक है, तो पहले हम इनका सम करवा देते हैं। तो सम के लिए आपको बोला था कि बस साइन चेंज हमें नहीं करने हैं, x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 में हमें ऐड करना है प्लस 4x माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर को। भाई इनके सम में से हमें घटाना है, घटाएंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, किसको घटाना है, 3x क्यूब प्लस 7 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वेयर को। भाई तो पहले ब्रैकेट में अगर कोई चीज़ सोल्व हो रही सोल्व कर दो, जैसे कि x की टर्म एक तो ये रही और ये रहा हमारा 4x, इनको एक साथ कर लो, ये माइनस में एक्स स्क्वेयर है प्लस में 3x स्क्वेयर है, इनको एक साथ कर लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब है और माइनस में 2x क्यूब है, इनको भी हम एक साथ कर लेते हैं, और प्लस में हमारा बच गया 4, माइनस में इसको एक बार ऐसे कैसे लिख देते हैं, प्लस 7 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वेयर। भाई तो x और 5x कितने होंगे, 4x 5x होंगे, प्लस 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो प्लस में 2x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब माइनस में 2x क्यूब, तो कितना होगा माइनस में 3x क्यूब, प्लस में हो जाएगा हमारा 4। अब बाहर माइनस हो तो अंदर वालों का साइन चेंज कर दो, तो 3x क्यूब होगा हमारा माइनस का, 7 भी होगा हमारा माइनस का, 6x होगा माइनस का, और 5x स्क्वेयर हो जाएगा हमारा प्लस का। भाई दोबारा से जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 6x है माइनस का, प्लस में 2x स्क्वेयर है, प्लस में यहाँ पे हमारा 5x स्क्वेयर है, माइनस 3x क्यूब है, और माइनस में 3x क्यूब यहाँ पे हो जाएगी हमारी, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 4/4, और माइनस में क्या है 7 है। तो यहाँ पे 5x माइनस 6x क्या होगा हमारा माइनस x। तो इसके बाद यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस में 5x स्क्वेयर क्या होगा प्लस में 7x स्क्वेयर,
माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब क्या होगा माइनस 6x क्यूब, और प्लस के 4 है, माइनस के 7 तो क्या हो जाएगा -3। तो वैसे जनरली बड़ी पावर वाले को आगे लिखते हैं, तो इसलिए हमारा माइनस में 6x क्यूब हो जाएगा, इससे छोटी पावर 7x स्क्वायर, और फिर हमारे -x और -3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे इसका 8th क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स हमें दे रखी है। तो रेक्टेंगल में हमारी 2 ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, और पेरीमीटर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, क्या क्या दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 4z एंड 2x प्लस 3y माइनस 8z। तो हमें निकालना है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमारा क्या होता है 2 इंटू में सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू में जैसे कि हमारी होगी लेंथ, लेंथ क्या दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 4z, प्लस में b होता है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमें क्या दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8z, ऐड करवाना होता है। तो 2 इंटू में पहले x वाली टर्म इकट्ठा करते हैं, 3x प्लस में हो जाएगी 2x, फिर y वाली माइनस में 4y, और प्लस में है 3y। अब z वाली प्लस में 4z और माइनस 8z, तो 2 बाहर है, तो 3 और 2 ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 4y प्लस 3y, तो क्या होगा -y प्लस 4z माइनस 8z क्या होगा -4z। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा 10x माइनस 2y माइनस 8z, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 5.1 होती है कंप्लीट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो तभी हमें अगर मोटिवेशन मिलता है तो आगे हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।